Dear students, good morning. Today our lesson is Traders, Kings and Pilgrims. It is chapter 9. इस चैप्टर में हम एंशंट इंडिया के हालात के बारे में पढ़ेंगे। एंशंट इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, 8वीं सदी से पहले के इंडिया को एंशंट इंडिया कहते हैं। तो उस ज़माने में साउथ इंडिया बहुत ही अहम मरकज़ था इंडिया का, और इस इलाके के हालात का पता हमें वहाँ पर मौजूद लिटरेचर, पोट्री, कॉइन्स और ऐसी दूसरी चीज़ों से चलता है। तो साउथ इंडिया में जो उस वक्त एक अहम लिटरेचर अमल में आया उसे संगम लिटरेचर कहते हैं। संगम लिटरेचर में मुवद्दार का जिक्र है। मुवद्दार दरअसल 3 चीफ्स चोलाज, चेराज और पांड्याज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो गरज ये कुछ चीफ्स बहुत अहम थे, और उस ज़माने में वेस्टर्न इंडिया में सतावादारा था, जिन्हें लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणा पथा यानी वे टू साउथ भी कहते थे। उस ज़माने में सबसे अहम रास्ता जो था वो सिल्क रूट था। सिल्क आप जानते हैं किसे कहते हैं, कीमती कपड़ा होता है। चूँकि इसकी मांग बहुत यूरोप में थी, सेंट्रल एशिया में थी, तो ये चाइना से जाता था, और जो रास्ता था वो इंडिया से होकर जाता था। इस रास्ते की अहमियत चूँकि बहुत अहम थी, लिहाजा हर बात से ये चाहता था कि वो इस रास्ते पे कंट्रोल करे, ताकि उसे जो गिफ्ट्स मिले, उसे जो ट्राइब्यूट मिले, खराज मिले या टैक्सेस मिले, उससे वो अपनी सल्तनत को और मजबूत कर सके। उस ज़माने में बुद्धिज़्म बहुत फैला, चाइना पहुंचा, जापान, कोरिया और भी जितने ममालिक, इंडोनेशिया, ये सारे बुद्धिज़्म के ज़ेर असर आए। लेकिन उस ज़माने में बुद्धिज़्म में एक पेशरफ्त ये हुई कि इसके 2 बड़े तबके हुए, एक हुनयान और दूसरा महायाना कहलाने लगा। अब ये जो हुनयाना थे उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल किया, जबकि महायाना जो थे वो अब भी पाली का ही इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरीके से मूर्तियाँ भी बनाई गई जिन्हें हुनयान तबके ने इस्तेमाल किया। उस ज़माने में बहुत सारे लोग जैसे फ़ाहाइन चाइना से आए, ये पिलग्रिमेज या ज़ियारत की गरज से आए, और कुछ लोग यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में थी, वहाँ बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा मरकज़ था, तो कुछ लोग वहाँ पर स्टडी करने के लिए आए। अब ये जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम ट्रैवलर्स थे, वो जानते थे कि इंडिया में महात्मा बुद्ध के हवाले से, महात्मा बुद्ध की तालीमात के हवाले से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, तो वो इस ज़ख़ीरे को हासिल करने के लिए भी यहाँ आए। ऐसे ही एक और मशहूर ट्रैवलर शन ज़ैंग, वो भी इंडिया आए और यहाँ मुख्तलिफ़ केव्स का सफ़र किया, उस ज़माने में मौजूद यूनिवर्सिटियों का सफ़र किया, और यहाँ से बहुत लिटरेचर बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ से ले गए। बुद्धिज़्म के अलावा हिंदू धर्म में भी बहुत तब्दीलियाँ आई। उस ज़माने में भक्ति मूवमेंट, भक्ति तहरीक शुरू हुई। भक्ति मूवमेंट में ये था कि पहले सब कुछ प्रीचर या ब्राह्मण के ज़िम्मे रहता था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बताया कि हर आदमी अपने प्यार और अमल से अपने भगवान को पा सकता है। तो बहुत सारे लोग, जिनमें मीराबाई और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने भक्ति पे अमल किया, और ये तरीका लोगों में बहुत पसंद आया, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणिज़्म और प्रीचर से आज़ादी पाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।